देखिए एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 11 बनाने वाले हैं और ये आपको मिलेगा ओल्ड बुक में एक्सरसाइज 12.2 में। क्वेश्चन नंबर सेम रहेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कार के दो वाइपर हैं, ठीक है। वाइपर समझ में आता होगा आप लोग को, शीशा जो साफ करती है। एक परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, परस्पर कभी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। एक दूसरे से मिल जाएगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है। कहता प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर। देखो वाइपर की जो पत्ती है उसकी लंबाई कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे है 115 डिग्री के कोण के साथ घूम घूम कर सफाई कर रही है। वो जो सफाई करता है वो 115 डिग्री के कोण के साथ, ठीक है। तो इसमें थीटा भी दिया हुआ है, थीटा कितना हो जाएगा, 115 डिग्री, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। अब लिखता है कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों पत्तियों द्वारा कितना क्षेत्रफल साफ किया गया वो ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे मान लो पत्ती है वाइपर का, और ये जब साफ करेगा तो कैसा यहाँ तक आएगा फिर यहाँ तक जाएगा, ऐसा ही साफ करेगा, है बीच में नहीं रहता। तो हाँ बीच में रहे या ना रहे, जहाँ रहे। आकृति क्या लेगा, त्रिज्यखंड का आकृति लेगा। आकृति क्या लेगा, त्रिज्यखंड का लेगा। तो हमको निकालना क्या पड़ेगा इसमें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो डायरेक्टली यहाँ पे निकाल देंगे दो वाइपर द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल। दो वाइपर द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल। तो बराबर क्या हो जाएगा, देखो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ये एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। एक वाइपर इतना साफ करेगा, लेकिन हमारे पास कितना वाइपर है, दो है। ए बच्चा पहले ध्यान दे, पहले इधर देखो, देखो रे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 से गुना क्यों करेंगे, क्योंकि वाइपर हमारे पास 2 ठो है, ठीक है। देखो थीटा का वैल्यू ले लेंगे, दिया हुआ है 115 डिग्री, है ना, और बटा नीचे क्या हो जाएगा 300, और गुना पाई का मान ले लेंगे 22 बटा, और गुना आर ले लेंगे 25 गुना 25, और ये पहले से है 2, ठीक है। 2 से गुना इसलिए किए हैं क्योंकि 2 ठो वाइपर है, ठीक है। अभी देखो इसको हम काटते हैं, कितना से काटते हैं, चलो दुक्के से काटते हैं। दुक्का दू 18 दूनी 36 होता है ना, 1 0 उतर गया, 1 कट गया, ठीक है। अब इसको हम पचकस काट लेते हैं, पचकस कट जाएगा। देखो 5 5 25 हो जाएगा, 5 5 25, फिर पचकस काटेंगे, 5 3 15, कितना बच गया। और उसको मारो एकदम धोनो में जोर से, इधर देख, 5 3 15, कितना बच गया 3, तो 5 36 हो जाएगा ना, कट गया। अब ये किससे कटेगा रे, 2 से। तो देखो 2 11 है 22, ठीक है ना। फिर 2 से 18 बार में 36। अब ये फिर 2 से कटेगा, लेकिन 2 हमारे पास है ही नहीं। ये 3 से भी कटेगा, तो 3 से आपको देखना पड़ेगा कटेगा, 5 और 1 6 और 1 7, 3 से तो ये नहीं कटेगा। 3 3 9 बच गया, 2 25 तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। और कोई कटने वाला पार्टी, कोई नहीं कटेगा, तो बाबू सबको मल्टीप्लाई करो। 115 गुना 11 करो दो, फिर गुना करो 25 गुना 5, 15 81। कोई आंसर मिला रे, 18 को 7 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा
7 अठी 56 और 7 एकम 7 और 5 12, ठीक है, और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सबको मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया, ये दोनों नीचे वाले को गुना किए तो इतना आ गया, ठीक है।